हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साधना क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स की। हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि वो हमारे पास ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट है हमारे पास, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 24 देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड 8। अगर हमारे पास कोई भी नंबर 24 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वही नंबर हमारा 3 और 8 से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा। देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 24, कोई भी नंबर 24 पे डिवाइड हो रहा है, इज इट ओके। लेकिन ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड 8, देखिए 3 को 8 से मल्टीप्लाई करिए 24 आता है, 3 8 द 24 और 8 3 द 24, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके क्या आएंगे 24। इट मीन्स अगर कोई भी नंबर हमारा 24 पे डिवाइड हो रहा है तो वो 3 एंड 8 पे भी डिविजिबल होगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आपके पास क्या आ जाएगी, ट्रू। नेक्स्ट है हमारे पास 60 एंड 90 बोथ आर डिविजिबल बाय 10। 60 एंड 90 दोनों 10 पे डिवाइड होते हैं, देन देयर सम इज नॉट डिविजिबल बाय 10। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, जो आंसर आएगा क्या वो 10 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मीनिंग ये है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी डिजिट जिसके पीछे 0 हो, इट मीन्स वो 10 पे डिवाइड हो सकता है। अब दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 150, तो 150 इट मीन्स वो 10 पे डिवाइड हो सकता है। लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट में क्या लिखा है, नॉट डिविजिबल। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। नेक्स्ट है आपके पास, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर कोई भी नंबर आपका 8 पे डिवाइड हो रहा है देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 60। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो 16 पर भी डिवाइड होगा? ऐसा नहीं होता, क्योंकि 8 क्या है, आपका फैक्टर है। ठीक है, जैसे 2 4 द 8, 8 2 4 2 द 8। अब 16 क्या है, 16 आपका क्या है, सबसे बड़ा मल्टीपल है, 2 8 द 16, 8 2 द 16। तो ये क्या हो जाएगी स्टेटमेंट आपकी, फॉल्स है। नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15। अगर किसी भी नंबर को आप 15 से डिवाइड करते हैं तो क्या वो 3 से डिवाइड होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि 3 5 द 15, 5 3 द 15। क्योंकि अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 आता है, 5 को 3 से करिए 15 आता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास, 144 एंड 72 आर डिविजिबल बाय 12। 144 एंड 72 12 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा क्या वो 12 पे डिवाइड हो सकता है? तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्योंकि देखो, अगर 144 में से 72 माइनस करते हो तब भी आपके पास क्या आएगा, 72 ही आएगा। तो इट मीन्स वो 12 पे डिवाइड हो सकता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Now next question is, if a number is divisible by 5 and 9, अगर आपका कोई भी नंबर 5 and 9 से डिवाइड हो रहा है, देन बाय विच नंबर विल डैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। ऐस कोई भी नंबर ले लो, वो उसका डिविजिबल और क्या हो सकता है आपके पास। अब देखिए, उसका डिविजिबल हमारे पास क्या होगा, 5 और 9 दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपके पास क्या आता है 45। इट मीन्स अगर कोई भी नंबर आपका 5 एंड 9 पे डिवाइड हो सकता है तो वो 45 पे भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बताना था, डिविजिबल नंबर बताना था। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ को प्राइम। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर आपका को प्राइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं कि जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 के अलावा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 25 एंड 35। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि को प्राइम क्या होता है, जिसका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब 25 है, 25 1 पे भी जाएगा, 5 पे भी जाएगा और 25 पे, 35 1 पे, 5 पे एंड 7 35। मतलब इसमें आपके पास कॉमन फैक्टर कितने बन रहे हैं, 2 कॉमन फैक्टर बन रहे हैं, 1 भी और 5 भी। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, कि सिर्फ यहाँ पर आपके पास कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन आपके पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, 1 एंड 5 दोनों आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये आपका कॉमन को में से को प्राइम नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या आ जाएगी, नो आएगी आपकी। नाउ नेक्स्ट इज 16 एंड 21। अब देखिए 16 एंड 21, 16 क्या है, ओनली कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या आ रहा है, मैंने लिखा हुआ है दोनों को कॉमन फैक्टर। 16 में इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ 1 1 ही क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। को प्राइम क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होता है, 1। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या हो जाएगी, येस होगी। नाउ 24 एंड 41, ये भी स्टेटमेंट आपकी येस आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर आपके पास सिर्फ क्या निकलेगा, ओनली 1 ही आएगा।
नाउ नेक्स्ट 48 एंड 33, 48 एंड 33 जब आप इसे निकालेंगे तो ये 3 के टेबल पर जा सकता है बहुत ईजी तरीके से। तो ये मतलब इसमें कॉमन फैक्टर क्या बनेंगे आपके पास, 1 से ज़्यादा बनेंगे, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, नो आएगी। 20 एंड 57, 20 क्या है, 20 का को प्राइम नंबर कैसे 2 के टेबल पर भी जाएगा, 5 पे भी जाएगा, 4 पे भी जाएगा, 1 पे भी जाएगा। 57 में ये भी क्या है, अगर आप इसे देखें तो ये 3 के टेबल पर भी जा सकता है। तो इट मीन्स इसका कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, सिर्फ 1 निकलेगा, उसके अलावा कोई और नंबर निकल नहीं सकता। तो को प्राइम क्या आएगा इसका स्टेटमेंट, यस आएगा। चाहे तो आप इसे कॉमन फैक्टर निकाल के चेक कर सकते हैं। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। अगर आपको और वीडियोस चाहिए या फिर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्लियर नहीं है या कोई क्वेश्चंस या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में उसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन बताऊंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।